शुरू। हम्म। माननीय दर्शकगण प्रणाम। देखिए, मैं कल यानी परसों शायद एक वीडियो दिया था, बहुत डिस्टर्ब किया हमको। बच्चा उच्चा ने आया आस पड़ोस में, इतना हल्ला शोरगुल हुआ और डिस्टर्ब के माहौल में वीडियो बना के दिए। खैर, आप लोग थोड़ा सुन लेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सामने में मंगल बुध को, आने वाले मंगल बुध को जीताष्टमी का पर्व है। और जीताष्टमी का पर्व जो है कई एक कारण से महत्वपूर्ण है। माँ बेटा का पर्व है। माँ अपना बेटा के लिए, दीर्घायु के लिए ये पर्व त्यौहार उपवास करती है, फास्टिंग करती है बिना जल का, और इस तरह से ये पूजा संपन्न करती है और आशीर्वाद पाती है जित वाहन भगवान से अपने पुत्र के दीर्घायु का। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो है। दूसरा इम्पोर्टेंस है, ये पितृपक्ष का पर्व है। इसमें पिंडदान होता है। जैसे पिंडदान दिया जाता है गया में, और गया में पितृ को पिंडदान दिया जाता है। हर बेटा, बेटी एवं पुतोहू ये सब को पिंडदान देता है, अपने पिता को, अपने ससुर को, अपने, और इसके साथ साथ नाती, बेटी का बेटा, नाती, वो लोग भी देता है, पिंडदान देता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बंधु, जो ज्ञानी आदमी है, यदि उसको आप उपकार कीजिएगा तो वो भी बदले में आपको उपकार करेगा। यदि अज्ञानी आदमी को उपकार किएगा तो आपको उपकार नहीं, ढेर सारा अपकार कर देगा। तो उसका उदाहरण मैं यहाँ दे रहा हूँ कि माता पिता ने तो बहुत उपकार किया और दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको पितृ लोक पर पहुँचते पहुँचते क्या दिक्कत, क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है, इसका दर्द जो है ज्ञानी पुत्र को मालूम है। ज्ञानी पुत्र उस पीड़ा दर्द को मालूम करता है और ज्ञानी पुत्र को पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। वही है पिंडदान। पिंडदान करने से पितृ लोग स्वर्ग पहुँचते हैं। स्वर्ग पहुँचने से पितृ लोग जो है आशीर्वाद देता है पुत्र को, या पिंडदान में जो भाग लिए सबको। तो ये अदला बदली है। बेटा माँ ने को पिंड देना और बेटा माँ का आशीर्वाद देना। ये बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा कर्तव्य है। हिंदू धर्म में ये मुख्य धर्म में से एक है। तो इस चीज़ को मैं आपको बतलाया। तो अभी हमारे बंधु लोग जो हैं, जो 65 साल से ऊपर की उम्र के हैं और हमारे चैनल के वीडियो के दर्शक हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि यदि आप मातृ पितृ का पिंडदान नहीं किए हैं तो जरूर पितृदान करें, पिंडदान करें, ताकि पितृ को सही और अपने बाल बच्चा को भी ये शिक्षा दें। देखो बेटा, जब हम लोग भी
दुनिया छोड़ के जाएंगे तो उस समय तुम भी इसी तरह पिंडदान करना और हमको उद्धार करना, कल्याण करना, स्वर्ग पहुंचा दे। तो ये कल्चर जो है, ये संस्कृति जो है धर्म से उत्पन्न हुआ है और ये परंपरा होना चाहिए। तो आप लोग इस पर ध्यान दें। देखिए, मैं अपने माता पिता से कहता हूँ, हे माता पिता, आप तो स्वर्गवास हुए और मैं आपके लिए यही कामना करता हूँ कि आप स्वर्ग में रहें और आप संसार में जो अधूरी इच्छा और संकल्प लेकर छोड़ दिए उन सब को हम लोग पूरा करें। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। संसार को त्याग दिए हैं, संसार को कभी मत भूलिए, मत देखिए और मत याद कीजिए संसार को। आप जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ से स्वर्ग है। प्रभु का पैर पकड़िए, पैर को ध्यान में लाइए और सीधे स्वर्ग में कीजिए। हम लोग आपकी सभी सुकर्म, सुजस, सद्भावना, धर्म आपको जो है हम लोग स्मरण शक्ति से आपको देते रहते हैं कि आप पाते रहें अपना धर्म, कर्म, सुजस, और इससे आप अपना स्वर्ग सजाएं और प्रभु का चरण कमल पकड़ के प्रभु के लोक में रहें। हमको दांत और दिक्कत कर खोल देंगे। हाँ, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। अब मैं ये बताता हूँ कि देखिए, संसार में जब तक आप लोग हैं, संसार को त्याग, जल में रह के कहे कि हम जल को त्याग दिए, नहीं, जल से बाहर निकलिए तब कहिए कि हम जल को त्याग दिए। तो संसार से बाहर जब तक नहीं निकलिएगा तो संसार कैसे त्याग दिए? और जब संसारे नहीं त्याग पाए तो पाप कैसे त्याग दिए? जब पापे नहीं त्यागे तो अब धर्म कैसे अपनाइए? धर्म कैसे कीजिए? तो संसार का जिम्मेवारी किसी को दे दीजिए। बाल बच्चा अभी यंग है, बहुत दिन तक रहेगा, है ना? 65 साल 66 साल उम्र हो गया, अब संसार क्या कीजिए? जितनी कामना है सब कामना को खत्म कर दीजिए। कोई कामना नहीं, कोई संसार का धन, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, मकान, जमीन, जायदाद, इज्जत, प्रतिष्ठा, पद, प्रतिष्ठा, पावर, अकल, काबिलियत, ये सब सिर्फ बकवास, बेकार है। संसार का ऐसे मिला है तो संसार को वापस कर दे, ले दे। कोई दुश्मनियों किया है तो उसको वापस कर दे, ले जाओ दुश्मनी को। दूसरी तरह से संसार को प्रैक्टिस करते करते आप लोग त्याग कर सकते हैं। 65 साल की उम्र जो है, अभी नए नए यहाँ आए हैं, संसार को छोड़ के अध्यात्म के जगत में कुछ जानने, समझने, कुछ ज्ञान हासिल करने। तो आपको यही कि पहले संसार से पहला पढ़ाई है इसका कि संसार को त्यागने से ही स्वर्ग मिलता है, संसार को अपनाने से नरक मिलता है। तो इस चीज़ को तो आप सही समझ लीजिए। तो इस तरह आप लोगों को हम समझाएं। देखिए, और की बात है कि मैं यूट्यूब श्रोता को ज़्यादा ध्यान नहीं उसके संबंध में वीडियो देता हूँ या उसको ध्यान इसीलिए कि वो लोग हमारे उम्र के हैं। मेरा उम्र कितना है आप लोगों को नहीं मालूम। हमारा उम्र 76 साल है, 76 ईयर, और आप अभी 65 में है। तो 65 से 76 तो हम पहुंच गए ना। अब 76 से कहाँ तक पहुंचेंगे ये कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। तो यही चीज़ है कि जब तक हैं तब तक हम जो है आप लोगों को प्रवचन देने का मतलब यही है कि मेरा ज्ञान का जो समुद्र है वो कभी खत्म नहीं हो रहा है।
5 साल से सब ज्ञान उगल रहा है, लेकिन सोचे कि खाली हो जाएगा, नहीं हुआ, अभी भी है। और फिर वीडियो को जब सुन लेंगे तो सब समुद्र का दिया हुआ ज्ञान सब फिर समुद्र में आ जाएगा। अपना वीडियो सुनना पड़ेगा। हमको भी ज्ञान का शौक हो गया कि ज्ञान रहता है, क्यों सब समय हम ज्ञान को उगलते हैं। तो इसलिए आप लोगों को कहता हूँ कि ज्ञान रतन जो है ये बहुत बड़ा रतन है। सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती उससे भी ज़्यादा है। लेकिन ये संसार जो इतना साल रहिएगा कैसे अगर लोभ नहीं होगा, काम क्रोध अज्ञान नहीं होगा, अगर मोह माया नहीं, पाप नहीं होगा, तो कैसे लिपट के संसार को रहिए। प्लांट एक तो होता है ना कि 10 मिलियन प्लांट जो स्टील का, और कभी वही 10 मिलियन प्लांट 15 मिलियन 20 मिलियन प्लांट, वो कैसे होगा अगर संसार में नहीं रहिएगा। तो इसलिए संसार में भी रहना है और जल में भी रहना है, थल में भी रहना है, स्वर्ग में भी रहना है। तो आप जल में थे, जल में से छोड़ दीजिए, अब स्वर्ग आइए। और स्वर्ग संसार में क्या है, वहाँ भी समुद्र में, कौन समुद्र में थे, मोह के समुद्र में, मोह माया के समुद्र में। उस मोह माया में किससे भेंट होता था, मायावी राक्षस, मायावी देवता, मायावी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, मायावी अभक्ष भूत प्रेत पिशाच डाकिन चींटी चूड़े, सब मायावी इसी माया मोह के संसार में। नागिन और क्या कहते हैं उसको, चूड़े, ये सब देखते होंगे या जानते होंगे। तो ये सब चीज़ जो है संसार का बहुत साथी है। उस संसार के साथी को त्याग दीजिए, धरती पर रहिए कुछ दिन, इसके बाद छोड़ जाइए। धरती पर कौन मिलेगा, सिर्फ मनुष्य, परफेक्ट मनुष्य जो है वही धरती पर मिलेगा, और मनुष्य कोई धरती पर भेंट नहीं हुआ, नर नारी। और अगर निर्माया चाहता है, कोई माया मोह कभी खत्म करके कोई माया मोह नहीं चाहते हैं ना, तो आप ज्ञान को अपनाइए। ज्ञान जो है आपका माया को भंग करेगा। देखिए संक्षेप में बताते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन फिर भी बता देते हैं। रथ है, रामचंद्र जी भगवान पर्णकुटी में खड़े थे, अचानक शूर्पणखा आई, उसका नाम नहीं मालूम कि शूर्पणखा है, आई, क्या बन के आई, विश्व सुंदरी की। देखिए राक्षस की माया कैसी है, विश्व सुंदरी बन के इसलिए आई कि राम को लुभाएंगे और राम को शादी करें। वो प्रस्ताव भी रख दी राम के पास, तो राम ने जो है लक्ष्मण की तरफ इशारा कर दिया। तो ये बात, तो इसके बाद क्या हुआ आप लोग सब जानते ही हैं। दूसरा चीज़ हम आपको माया का बताते हैं। ये तो हुआ राक्षस की क्षेत्र का माया। दूसरा क्षेत्र माया कब हुआ, जब राम भगवान जंगल में सीता के लिए व्याकुल होकर खोज रहे हैं, लता पता घास वृक्ष सबसे पूछ रहे हैं, हमारी सीता को देखा है, हमारी सीता को देखा है। उसी लता पता में छिप के पार्वती आई, क्या बन के आई, सती क्या बन के आई, सीता बन के खड़ी है। तो राम जी तो है वो तो भेज दिए, जैसे शूर्पणखा राक्षसी को भेज दिए, ये राक्षस है, लक्ष्मण को इशारा दिए, लक्ष्मण ने ना काटते ही वो शूर्पणखा बन के हाहाकार करने लगे। तो उसी तरह से पार्वती को देखते ही राम प्रणाम किए कि माते पिता कहाँ है, पिता का क्या समाचार। फिर सीता बनी, सती लजा गई शर्मा गई और सर झुका। फिर बातचीत हुआ, बातचीत दोनों में हुए, भोला जी का समाचार मिला पता। वही भोला जी के बाद जब वो सती घूम के जाती है तो भोला जी अंतर्जामी थे, अंतर्जामी पूछे ये क्या क्या करके आई है ये सती। तो वो समझ गई कि ये तो सीता बन के राम को परीक्षा ले रही थी। तो कहा कि ये तो हमारी माँ बन गई, तो इसको त्यागना चाहिए।
जाओ त्याग दिए तुम, माँ बन गई है तो तुमको त्याग। इसके बाद सती ने कुछ महीना के बाद आत्मदाह कर दी। तो ये चीज़ जो है, ये माया जो इसीलिए है कि इसका घटनाक्रम बनता है। राक्षसी माया, देवता माया, देवी माया, ये माया से ही कहानी बनती है, आगे बढ़ती है, कहानी का आगे बढ़ती है। इसलिए बंधुओं, अगर राम भगवान की जरा आपको अगर पहचानने की शक्ति नहीं है कि कौन राक्षसी माया बन के हमारे सामने है, कौन देवता देवी की माया बन के मेरे सामने है, तो आप क्या करेंगे? रामचंद्र के चरण पकड़े, उनको जो है यो सद्बुद्धि सद्ज्ञान दीजिए, वो ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान से मैं माया को पहचान लूँ, राक्षसी माया और देवता माया को भी पहचान लूँ और आपके चरण को भी पहचान लूँ। है ना? बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, बहुत बोलने से। अब ठीक है, इतने तक। तो अब आप लोग इसको यहीं पर रखें और गीताष्टमी का जो कर्म है वो आप लोग पूरा करें। नमस्ते, प्रणाम।